तत्व प्रतिक्रमण होता है, भाव प्रतिक्रमण तो होता ही नहीं। और जब तक भाव प्रतिक्रमण नहीं होगा तब तक कर्म करने वाले नहीं। जब प्रतिक्रमण से कटेंगे तो आपसे कहते हैं कुछ तो मिलेगा, 10% मिलेगा। हम अपने से भी कहते हैं सहज सागर जो कर रहे हो इससे 10% कर्म की निर्जरा हो रही है, 90% निर्जरा नहीं हो रही। और यहाँ आए थे निर्जरा करने के लिए, अगर वो गृहस्थ को दोष दे रहे हो 10% कुछ मत कमाओ, 90% कमाओ, तो अपने को भी दोष दो, सहज सागर क्या कर रहे हो यहाँ नहीं हुआ। तो ये दो गाथाएं आँख खोलने वाली है। हम स्वार्थ में हमें तीर्थ बनाना है, हमें स्कूल बनाना है, हमें हॉस्पिटल बनाना है। आचार्य कहते ये काम तो घर में भी नहीं हो सकते। घर में भी तो हॉस्पिटल खुल सकता था, इतने स्कूल खुले हैं। बिहार में आए बढ़िया बढ़िया स्कूल खुले, जैनियों के लिए 2-4 मिले, सब जैनियों के खुले, उनमें कोई मुनि नहीं है, न कोई स्वामी सत्संग। घर में रह के बढ़िया बढ़िया कॉलेज बना दिए, ऐसे जैनी नहीं बना पाए, ऐसे ऐसे कॉलेज में एक से बढ़ के तो मुनि आके ऐसे कॉलेज नहीं बना पा रहे, बल्कि गृहस्थ में तो कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छा है? भैया वो गृहस्थ में रह के कॉलेज बना रहे, ठीक है, गृहस्थ दोस्त तो नहीं। और यहाँ कह रहे तुम आए काय के लिए, जो तुम अपनी कर्मों की निर्जरा करने के लिए आए थे, आत्महित करने के लिए, इसलिए घर छोड़ के आए आदमी। हम डॉक्टर थे, दवाई बांटने का, हम यहाँ भी अब कमरे में यही काम करने लगे, आओ खर्चा लिखवाओ हमसे, फ्री में लिख देंगे, वहाँ से फीस लेके लिखते थे, यहाँ फ्री लिख देंगे, इसलिए हम फीस को नहीं ले रहे, परोपकार कर रहे हैं हम तो। बंदोबस्त कहते ऐसे परोपकार की जरूरत नहीं, स्पष्ट लिख दिया को तो ने ऐसे परोपकार की जरूरत नहीं। हम काय के लिए गा रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है, दूसरों को मजा आ रहा है। अरे मजा लेने तो घर में कपड़े बैठ के बैठे तब भी मजा आ रहा था, पिछी कमंडल लेने की मजा क्या जरूरत, सुनने में अच्छा लगता है। तो कपड़े पहन के सुना रहे तो भी अच्छा, वही भजन है, वही रंग है, वही सब, तो परिवर्तन क्या हुआ जीवन में? यहाँ आए तो हम भी अगर यही काम करें तो घर में बैठ के सब काम करें। प्रवचन नियम दे रहे थे भगवान, हमने आचार्य जी के पास आए तो उपाध्याय श्री गवाही है, हमने उनके पास लिख के भेजा था। अपने को प्रवचन का कोई स्वार्थ नहीं, बहुत प्रभाव न कर ली, अपन कभी भी सत्य छोड़ के नहीं जाएंगे, लिख के भेजा था। बहुत बढ़िया। कभी भी गुरु की आज्ञा के बिना एक दिन भी अलग विहार नहीं करेंगे, संग छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई चंदा चिट्ठा नहीं करेंगे, कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाएंगे। पूरा हमने उपाध्याय श्री के पास भेजा था, इन्होंने प्रूफ है और वो काम करने के बाद हम यही काम यहाँ करने लगे। स्पष्ट धारणा है, तो ऐसे और आचार्यों ने लिखा, जिस काम यहाँ कर्म काय के लिए आए, यहाँ अपने कर्म काटने के लिए, इसलिए सारे काम वो करो जिससे कर्म कटे। तपस्या करो, उन्होंने इसलिए वो बात नहीं की कि कोई गिनीज बुक में हमारा नाम लिख जाए, पहले साल में 111 उपवास कर लिए तो नाम लिख जाए गिनीज बुक में, इसलिए उपवास नहीं किए, कोई हमारा नाम हो जाए बहुत सब जगह, अरे देखो साहब महाराज देखते उपवास कर लिए। ये तो सब बाहर ख्याल, जो ख्याल लाभ घर घर देख रहा जी, अगर ये ख्यात लाभ पूजा के लिए हो रहा है तो आचार्य के लिए सब बेकार है। काम वही हो रहा है, लेकिन काम काय के लिए हो रहा है? दृष्टि में ये है कि कर्म की निर्जरा करने के लिए काम हो रहा है कि ख्याति लाभ? अगर ख्याति लाभ के लिए हो रहा है तो 10% मार्क्स, और कर्म की निर्जरा करने के लिए हो रहा है तो 90%। इसलिए अपनी दृष्टि में इन दो कारणों को बहुत तो कहते हैं, माता जी से पूछते हैं, मतलब आप परिक्रमण कर तब करते हो, वही कर लेते हैं हम तो बैठ के, अपने पल्ले नहीं पड़ता, स्वयं को भी चलना। हम दूसरे कहते हैं चापते फिर रहे, साथीदारा भी देख रहे, अभिषेक भी देख रहे, मतलब बदनामर का पढ़ सुन रहे, नहीं काम हो रहे, गृहस्थ से कहते हैं, और खुद भी कोई नहीं काम कर रहे तो गृहस्थ में तो मैं फर्क क्या रहेगा? क्या फर्क है? जिसका जैसा काम है उसका काम वही वैसे करो, और दूसरों को कोई काम नहीं हो। यहाँ वो काम कैसे हो गए? अपने कम भी कहते,
आवश्यक है। जो समय सामायिक का है बस अपन तो नहीं है, शायद सारे के बाद बोली रहते लोग सुनने को नहीं दिए। हम तो दादा का हाथ करते अपने मन से कुछ नहीं कह रहे। तो कुछ बात स्वामी आचार्य कह रहे हैं भगवती की आराधना में पहले अपना काम करो, उठ के स्वाध्याय करो, उठ के साथ प्रतिक्रमण करो, योग भक्ति का निष्ठापन करो, रात्रि योग निष्ठापन करो, सामायिक करो। अब दूसरा ज्ञान कन्या क्या करना, 4 टाइम स्वाध्याय जैसी रोशनी चाहिए, सहज सागर की नहीं करी। दूसरों को जानते हैं किसी न कभी बात करते नहीं, सहज सागर की नहीं होती। अगर नहीं हो रही तो कर्म नहीं करेंगे। स्वाध्याय भी तप है। 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय प्रायश्चित, विनय, वैयादिक, स्वाध्याय। स्वाध्याय भी तप है। स्वाध्याय करोगे तो कर्म कटेंगे। स्वाध्याय में भी जैसी वाचना, पृच्छना, अनुपेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। यहाँ जो हम बोलते हैं इसीलिए हम इसका ले लेते हैं। अपन कोई ख्याति लाभ भावना कुछ नहीं बोल रहे। धर्मोपदेश भी एक स्वाध्याय है। धर्म का दूसरों को उपदेश दो, दूसरों को सन्मार्ग में लगा दो। अगर तुम्हारे बोलने से 2-4 व्यक्ति भी सन्मार्ग में लग गए तो कल्याण हो गया। आज जामी जी आए, पिछले कमरे में गए, महाराज जी आपसे नियम ले रहे, अष्टमी को एकासन क्या करेंगे, चतुर्दशी को उपवास किया। वाह, बहुत बढ़िया। वो भी तो भ्रष्ट है, आपके बीच में तो है, कोई ज़्यादा पुराना संबंध भी नहीं। श्रवण पिंगोला में मिले केवल, और श्रवण पिंगोला से यहाँ तक आते आते आज ले गए नियम। बस ये लगता है ऐसा परिवर्तन आना, ये असली परिवर्तन है। जब तक आचरणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक संयम वाला प्रवचन नहीं आएगा, जब तक नियम वाला प्रवचन नहीं आएगा। नीलिमा जी बैठी है, मैंने जानती नहीं 15 दिन पहले। उनके ससुर को जानते थे, उनके सास को जानते थे, उनके जेठ को जानते थे, उनके साली को, इन्हें नहीं जानते। कहना 20-25 साल को जानते हैं। बताओ यहाँ आके कैसे आपको काम ये बात कही हम उस परिवार से, उस परिवार के आचार्य धर्मसागर जी के अभिनंदन ग्रंथ में हमारा और देव जी का बहुत संपर्क रहा। कलकत्ता जब प्रदूषण में गए थे 83 में प्रदूषण में, उस समय इनके ससुर साहब मंच का संचालन करते थे। वो माइक क्या बुलंद आवाज क्या चलता नहीं, धर्म के मार्ग में कुछ नहीं, ऐसा है तो ऐसा ही होगा, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। सही है तो सही है, गलत है तो गलत। हमने वही से सीखा। हाँ वही कह रहा हूँ, आपने भी वही पकड़ लिया कुछ कहने में कोई चूक नहीं। जो है सो है, सत्य तो सत्य, जो है सो है, बिल्कुल सही है। जो सत्य है सत्य सत्य तो यही है। कोई डॉक्टरों में गॉड गिफ्ट है, वो सही बात डॉक्टर ही बोल सकता है, सही है। इसलिए आचार्य ने जो ये बातें गाथा लिखी, ये अपने को अलर्ट करने वाली है। जी गुरु, बी अलर्ट, सावधान। ऐसा देखा था ना कि कोई बंदा और जैसे डाइवर्सन दिखाओ, देखा जाता है भैया एरो बना है, उनका काम चल रहा है, ऐसे से जाओ, कच्चे में से होंगे, थोड़ा कुचल तो होगी, कार हिलेगी, गियर भी बदलना पड़ेगा, धूल भी उड़ेगी, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो सड़क पार कर जाओगे। अब तुमने डाइवर्सन पे ध्यान ही नहीं दिया, गए गड्ढे। आचार्य भी यही कह रहे हैं, जीवन में सप्तमी को डाइवर्सन कर लिया करो, त्रोदश को डाइवर्सन कर लिया करो। 14 निकल गई, ये पूर्णमासी से लेकर सप्तम तक दौड़ाओ गाड़ी, कोई मजा नहीं, लेकिन सप्तमी और त्रोदश आए डाइवर्सन। अब बाजार में नहीं खाना, अब बाजार की चीज नहीं खाना, अब भोग नहीं करना, आज साबुन नहीं लगाना, आज वॉशिंग मशीन नहीं चलाना, कुछ भी जो नियम आ जाए, आज नंगे पैर मंदिर जाना, आज एकासन करना, आज हरी नहीं खाना। कहीं से भी जीवन में संयम आना चाहिए। गृहस्थ का आत्मधीर है,
गृहस्थ का परहेज ये नहीं है तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा नहीं करो, तुम अरे तुम कौन दूसरे से कह रहे हो हम ऐसा करो। तो शांति ने 13 बंदी को भी वालों से थोड़ी कहा कि ऐसा करो वैसा करो, इनने अपने भैया हम ऐसा कर सकते हैं करके दिखा दिया। वही बीरबल की किस्सा बहुत याद आता है, बार बार हम तो याद रखते हैं। लकीर खींची अकबर ने, इस लकीर को छुओ भी मत, मिटाए भी मत और लकीर छोटी हो जाए। सबने कह दिया अरे महाराज क्या बात करते हो, छुओ भी नहीं मिटाओ भी मत तो छोटे, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं नहीं सकता ऐसा। तो छोटी करनी है तो मिटानी तो पड़ेगी, पहुँचना तो पड़ेगा स्लेट पर। अरे नहीं छूना नहीं लेकिन छोटी हो जाए। सबने मैंने कर दिया कोई बीरबल तुम कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। कैसे लाओ बड़ी गल एक बहुत बड़ी लगी थी। जय हो जय हो। हाँ भाई वाह। बड़ी लकीर खींचो, दूसरे की टांग मत खींचो, दूसरे के सामने बड़ी लकीर खींचो, दूसरे के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत करो। इसलिए हम बार बार ये बात कहते हैं, मन में किस हाँ। हमारा संघ ऐसा होना चाहिए कि पूरा देश ये कहे कि संघ है तो अंतर बनाकर। जय हो जय हो जय हो। कहीं कमी है हमें, ये बहुत इतना बड़ा स्किलित करने के बाद आज जो संघों से और समाज से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, हमें लगता है उनका रिस्पॉन्स मिला नहीं है। हम तो खुले आप बात करें नहीं मिला, हमें ऐसी चीज लगती। दूसरों को प्रशंसा हजम तब हजम नहीं हो रहा, किसी ने नहीं बोला अरे साहब प्रशंसा करने का कमाल ऐसा कर दिया बड़े बड़े, किसी सेक्रेटरी में बैठने वालों की आवाज नहीं आई। रोज एक घंटे बोलते हैं माइक पर, वो एक माइक भी ये नहीं कह पाएंगे प्रशंसा करनी है क्या बड़ा काम कर दिया, मुझसे दिख नहीं। अद्भुत। जबकि हमें लगता है इतना बड़ा तपस्या करने वाला संघ इस समय दूसरा कोई है नहीं। माता जी ने आगे बड़ी करवाने शुरू कर दिए, एक आग एक उपवास करेंगे। अच्छा ओ माय गॉड जय हो। कितनी बड़ी कर्म मिल गया। जब से दीक्षा ली तब से एक आहार एक उपवास करने हर हमने तो महाराज जी इन्हीं को देख के 111 कर पाए। जय हो जय हो। इतनी पतली भीड़ शरीर वाली गवर्नमेंट में इंडियन तो नहीं होता, 111 तो ही लगती है। यही है एक दूसरे के सामने एक दूसरे से सीखो, अच्छा सीखो। यहाँ आचार्य यही बात कह रहे हैं, परोपकार इनको देख के तुमने अपना क्या उन्हें हमसे ये नहीं कहा कि ऐसा अगर तुम बात करो, हमने चुपचाप हम एक आहार एक छोड़ के कर रहे हैं, ये तो उपकार किया। अगर इनकी दृष्टि दूसरों से कह रहे आप करो मतलब आप करो, आप हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे ये नहीं कहा क्या उपवास करो महाराज जी, हम ये कर रहे हैं, हम एक आहार एक उपवास कर रहे हैं। इन्हें आज क्या हम एक से करना शुरू करेंगे, भैया शुरुआत से पहला एक तक बढ़ाइए फिर आगे हो देखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि उपवास गुरु जी के साथ साथ उपवास गुरु जी के साथ साथ और बिहार में जन्म साथ साथ मिलाई करती है। हाँ बहुत बहुत गजब। उत्तराखंड बद्रीनाथ ज्ञान प्रवाह चरित प्रवाह का मैं लिखी नहीं है, मैंने जानना बड़ा माता जी कहाँ है। गुरुदेव बोल रहे थे गुरुदेव आप कितनी वीडियो उठा के देखते हो, मैं इनकी ज्ञान प्रवाह की फोटो नहीं, किसी को पकड़ी नहीं उनकी फोटो खींचने, बस पुण्य प्रवाह की फोटो क्यों महाराज के संग कदम कदम मिलाएगा खुशी की गीत। सच्चाई है, हम तो बड़ा करते हैं कहाँ चलेंगे उतरेंगे, लंबे रास्ते निकल जाते हैं। माता जी तेरी गुरु जा रही है सलाम से चले जाते, माता जी बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, नहीं दिखते मुझे बात नहीं है, यहाँ मजबूत बिल पावर है ना, बिल पावर। दूसरों को बोलेंगे नहीं तुम मत करो, मैं हूँ ना। वाह अपने लोगों में दम होती है, मोटे लोगों में दम नहीं अपने संग में मोटा है ही नहीं। कुछ आचार्य भगवती आराधना में आचार्य ने बात लिखी है, पूजपाठ स्वामी ने बात लिखी, बिल्कुल आईना दिखा रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं और ये बात सिखा रहे हैं कि
अपने में सीखो, हम अपने सदावश्यकों का पालन कर रहे हैं। सामायिक हो रहे कि नहीं हो रही, स्तुति हो रही कि नहीं हो रही, वंदना हो रही कि नहीं हो रही, प्रतिक्रमण हो रहा कि नहीं हो रहा, प्रत्याख्यान हो रहा कि नहीं हो रहा, कायोत्सर्ग हो रहा कि नहीं। ईमानदारी से जो कायोत्सर्ग की प्रोसेस है हम उसे फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम स्पष्ट कहते हैं कायोत्सर्ग की, हम कायोत्सर्ग को कर रहे हैं गिनती के, लेकिन कायोत्सर्ग की प्रोसेस फॉलो अप नहीं। जो श्वासोच्छ्वास की प्रतिक्रिया कुंद ने समय साल और मूल्याचार में लिखी, कैसे श्वासोच्छ्वास होना चाहिए, कैसे कायोत्सर्ग होना चाहिए, 27 लिखा है इसमें, हर जगह लिखा है 27 श्वासोच्छ्वास में कायोत्सर्ग करो। अपन करते 27 नहीं करते, माता जी कह रहे हैं हम करें, बहुत अच्छी बात, ऐसी माता कह रहे हम करें, ऐसे ही करना चाहिए। हम सबके संग करते हैं, ये तो अपना वही वाला तब तक आता है आगे बढ़ता करते सबको ये प्रोसेस कुंद यही कह रहे अपना अपन दूसरे उसका क्या, उससे कोई मतलब ही नहीं। अब उस अवस्था पे आ गए हैं जहाँ में दूसरे की सोचने की जरूरत नहीं। प्रशांत भाई का क्या होगा, मैं क्या मतलब क्या होगा, वो जैसे कर्म करेंगे तैसे उनका होगा। त्रिलोक चेक जी का क्या होगा, वीडियो बना रहे कोई डालेंगे जो पास करेंगे, इनका काम अपना काम कर रहे हैं। जयेश भाई, हाँ इनसे कुछ उम्मीद है कर सकते हैं, अच्छा उम्मीद है कर सकते हैं, इनसे जो जिसका काम बिहार वाला बिहार का कर रहा है, आर वाला आर का कर रहा है, सब लोग सब काम करें। एक एक चीज में स्पेशलाइजेशन होता है, जो जिसका काम है कर रहे हैं, लेकिन काम बस वो करो जिससे अपने गृहस्थ हैं तो पुण्य बढ़े और मुनि है तो कर्मों में मिल जाना। दो काम यहाँ गृहस्थ को वो काम करना है जिससे उसका पाप घटे और पुण्य बढ़े। इसलिए हम बहुत से कहते हैं ऐसी विकृतियां आ गई हैं जिनसे यहाँ आने के बाद भी पाप घटता नहीं, पाप बढ़ता नहीं। फिर अगर खुले होकर बैठे हो तो पाप लग रहा है, ध्यान को अभी भी सभी से कह रहे आपसे भविष्य, अगर सिर खुला है तो कंप्यूटर में माइनस मार्किंग है, साड़ी नहीं है तो कंप्यूटर में माइनस मार्किंग है। हमारा क्या करें, करो क्या, ऐसा करोगे वैसा करोगे, सूट है तो सूट के नंबर मिलेंगे, साड़ी है तो साड़ी के नंबर मिलेंगे, काली साड़ी है तो कैसे नंबर मिलेंगे, गुलाबी सफेद साड़ी है तो कैसे नंबर मिलेंगे, सफेद साड़ी है इसलिए नंबर पूरे पूरे मिलते हैं। 100 सफेद साड़ी, सारे रंगों से ईर्ष्या नहीं है, एक रंग से प्रेम है। तो मूलाचार कुंद ने लिख दिया आर्यका को सफेद साड़ी ही, इसलिए कुंद की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हमारे आचार्य की आज्ञा यही है। कभी एक भी माता जी को देखकर सिर्फ खुला बैठे, अपना क्यों खोलिए, अपने सामने बैठे हैं कि अपने कभी खुले से नहीं देखा, अपना क्यों खुलता है, अपने से हम निंदा आलोचना नहीं कर रहे, अपने से प्रश्न करो कि हमारे सामने 6 बैठे हैं, इनका कभी 1 मिनट के लिए सिर नहीं खुलता। अभी चरित प्रभा जी ने केस लॉन्च किया, हमें पता ही नहीं चला, क्यों, उनका सिर कभी खुलता ही नहीं, सिर खुला होता तो पता चलता, केस लॉन्च कर लिया। वो तो इतना पल्ला आगे रखती है माथे पे कि सिर कहीं दिखते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चला केस। अच्छा आज माता जी ने केस लॉन्च किया, ऐसा रहना श्री प्रसन्नता के महाराज की जय। चाहे आचार्य पूज्यपात हो, चाहे भगवती आराधना हो, दोनों का ये कहने का मतलब है जिस कर्ज पर अपने पहले अपने कर्तव्यों का पालन करें, स्वहित करें, आत्महित करें, उसके बाद परिहित की चिंता करें। बोलो आचार्य पूज्यपात महाराज की जय।